तो आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम पिच पे भाई। मैं हूं आपका बड़ा भाई आलोक और मेरे साथ है मेरे छोटे भाई आशीष। और शायद एक वीक के गैप के बाद हम ये वीडियो ला रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि आईपीएल खत्म हो गई। अभी इंडियन टीम की इंडिया अफगानिस्तान सीरीज स्टार्ट हुई है। अफगानिस्तान की टीम इंडिया में ही है और एक तरह से उनका भी ये होम ग्राउंड है। और अभी रिसेंटली टेस्ट मैच खत्म हुआ जो वन साइडेड था, 300 रन और एक इनिंग से इंडिया ने जीत लिया। वो लाजमी था जो मेरे को महसूस हो रहा था। और होस्ट लेकिन अफगानिस्तान है इस सीरीज का। हम्म, अ, अ, हाँ, ये नहीं मालूम था। ये होस्ट अच्छा, अफगानिस्तान है इस सीरीज के। ओके। अभी दूसरा चीज ये मेरे को जानना है, जैसे कि बाकी जितने कमेंटेटर होते हैं और क्रिकेट गुरु लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जितना भी बड़ा लॉन्गर फॉर्मेट होगा वो छोटी टीमें पिट जाएंगी और बड़ी टीमें अच्छा करेंगी। टेस्ट मैच में तो ये समझ में आता, लेकिन मैं चैलेंज से बता सकता हूं कि अफगानिस्तान टीम इंडियन टीम को T20 में कहीं नहीं पकड़ सकती, लेकिन वनडे में पकड़ सकती। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। क्यों? आप ये नहीं कि अभी कल के मैं इंडिया ए और अफगानिस्तान ए की मैच देख के बोल रहा हूं कि 4 रनों से हरा दिया उन्होंने, 177 पे 2 था। और पहले बात मैं ये क्लियर कर देता हूं, हम लोग दोनों भाई ये समझते हैं कि अगर पूरा मैच भी होता तो अफगानिस्तान जीतता। ठीक है, ये काम नहीं बोल सकते कि अरे नहीं ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। नहीं भैया, बहुत बढ़िया खेले हैं वो लोग, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे नहीं दूसरा, लगता कि जीतते। अगर पूरा मैच हो जाता तो इंडिया जीतता। रीजन यही होता है छोटे मैचेस और बड़े मैचेस में। कितने का रन रेट चाहिए था आपको पता है? पूरा मैच साढ़े में आठ 9 का रन रेट। 9 का। वो लोग मार रहे थे बात साढ़े तो छह सही। का। 6.5 7 का रन रेट वो लोग मार रहे थे और उनको चाहिए था 9 का रन रेट। आपको लगता है 9 का रन रेट बना लेते? विकेट गिरता वहां पे। उनका टॉप फोर, मैं आपको बोल रहा हूँ, अब आगे फ्यूचर में आने वाले अफगानिस्तान के प्लेयर्स, बैटर्स, टॉप फोर बहुत ही तगड़े हैं। और आप सिद्दीकुल्ला अटल पे भी ध्यान रखिएगा, वो भी अच्छे हैं। इब्राहिम सादरान, मैं बहुत तो सारे प्लेयर इसी बात अच्छे हैं। पे आ रहा था, सिर्फ अभी की बात नहीं। आप एक उनका पैटर्न पकड़ो लास्ट वर्ल्ड कप के टाइम से, जब से ऑस्ट्रेलिया ने उनको मार के बाहर किया था, 200 किया था, क्योंकि उसी के बाद अफगानिस्तान सबके नजर में आया। लेकिन आप उस वर्ल्ड कप से उठा के अभी तक जितने उनका वनडे मैचेस हो, वो आसानी से 270 के पास पहुंच रहे हैं हर वनडे में। करेक्ट। आसानी से 270 पहुंच रहे हैं और आसानी से 270 चेस भी कर रहे हैं। आपको एक मोमेंट भी नहीं लगेगा कि वो पैनिक हुए हैं। चाहे आप पाकिस्तान वाला मैच उठा के देख लो, चाहे सब, क्यों वो ये क्रैक कर चुके हैं। सेम वैसे ही जैसे बांग्लादेश 160-70 पहुंचना जानती है T20 में, 200 पहुंचना नहीं जानती है। और यही चीज अफगानिस्तान में भी है कि 270 पहुंचना जानते हैं, लेकिन 300 आप कर दो तो वहां वो काम खराब हो जाएगा उनका। लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर जो इंडिया वनडे टीम की मैं बात कर रहा हूं, अगर जो टारगेट किसी रीजन की वजह से उनकी बॉलिंग अगर इतनी अच्छी हुई अफगानिस्तान की और 270-80 पे रुक गया, तो मेरे को ये गारंटी लग रहा है कि कहीं एक या दो मैच भी हरा सकती है अफगानिस्तान। इसमें कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप चेस दिए, किसी एक बैट्समैन का दिन हुआ तो 280 या 290 भी चेस कर सकते हैं, क्या पता, कौन जाने। क्योंकि आपके पास उतना तगड़ी बॉलिंग लाइनअप तो मुझे नहीं दिखी वनडे में जिसको आप बोल सको कि नहीं भाई ये डोमिनेट कर देगी वन साइडेड। ये मुझे नहीं दिखा। ठीक है। और लोग ये भी बोल रहे थे कि एक पॉडकास्ट हुआ था रिसेंटली, पता नहीं मेरे भाई ने देखा या नहीं, मैं तो बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं ऐसे सब पॉडकास्ट। वो एक शो है रेगुलर बेसिस पे, माइकल वॉन, एलेस्टर कुक और 2-3 पुराने क्रिकेटर्स बैठ के डिस्कस करते रहते हैं। अभी रिसेंटली उसमें इसको भी एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था, लियाम लिविंगस्टोन को। और उसने, हैदराबाद का एक बॉलर है जिसने फर्स्ट मैच में ही बहुत सारे विकेट लिए थे, अब मैं नाम उसका भूल रहा हूं, बहुत हाईलाइट हुआ था वो बॉलर। उसके बारे में वो बोल रहा था कि वो टेनिस बॉल का क्रिकेटर है और सडनली इतना अच्छा खेल रहा है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि हमारे पास ये टैलेंट क्यों नहीं है। और माइकल वॉन इसके रिप्लाई में ये बात बोल रहा कि मैं ये गारंटी देता हूं कि आने वाले टाइम में कोई भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा सिवाय इंडिया के, अगर वो लोग अपना स्ट्रक्चर इंडिया के हिसाब से नहीं किए। तो वो लोग फ्यूचर प्लानिंग करके 250 का टारगेट बना के बैठे हुए हैं और आज आप अभी भी 200 पे सेटिस्फाई हो जाते हो। तो ये तो मैं समझ गया कि इंडिया का T20 जब सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं जो एक्चुअल क्रिकेटर हैं, तो इसका मतलब आप बहुत आगे जा चुके हो। सेकंड चीज, अब आपको वनडे में जीतने के लिए सबसे पहले वनडे माइंडसेट चाहिए। क्या आपके पास करंट सर्किट में एक भी प्लेयर ऐसा मेरे को बता दो जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का माइंडसेट से खेल रहा है?
पहले वाला रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, आफ्टर कैप्टेंसी रिटायर होने के बाद, टेस्ट रिटायर होने के बाद उसका माइंडसेट फिर चेंज हो चुका है पहले वाला, कि लंबा इनिंग खेलना, ये नहीं कि शॉर्ट 40-50 दे दिए खत्म हो गया। और कोहली तो शुरू से वैसे ही था, उससे बेटर वनडे प्लेयर नहीं हुआ है मेरे हिसाब से आफ्टर सचिन तेंदुलकर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। इंडियन टीम की बात नहीं कर, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में मैं उतना ज्यादा उसको प्रेज नहीं करता, लेकिन वनडे में उसने क्रैक कर लिया है कोड। चाहे आप उसको 300 दो, 350 दो, 370 जो चेस कर रहे हैं, वो उड़ा देगा, अकेले उड़ा देगा। क्या इंडिया के पास ऐसा कोई है जैसे T20 में आप मास्टरी करके बैठो? सिवाय श्रेयस अय्यर के मुझे कोई नहीं दिखा, और शायद इसी वजह से उनको भी दिखा है, तो वो श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना के बैठे हुए। अब मेरी ये रीजन है कि क्या आपको लग रहा है कि श्रेयस अय्यर को वनडे टीम में भी कैप्टन देना चाहिए? मैं पहले आशीष से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि गिल फेल हो। मेरा पर्सनली मानना है कि गिल फेल होना चाहिए। अभी आप देखो इंडियन टीम ने क्या किया है। एक फॉर्मेट का कैप्टन टेस्ट में कौन है? गिल, शुभमन गिल। T20 में कौन है? श्रेयस अय्यर। ओडीआई में कैप्टन कौन है? बड़ा फॉर्मेट है बोल के शुभमन गिल, और T20 का कैप्टन को वाइस कैप्टन यहाँ दे दिया है। तो अभी थोड़ा सा सीक्वेंसिंग अच्छा किया है, उस हिसाब से बैठाया है कि हाँ दोनों को काम। तो मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को कैप्टन रहना चाहिए, बट वो लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूटी के लिए रखे हैं। श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन चलेगा। अब मुझे ये देखना है कि जब डिस्कशन करना होगा शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन आपस में, उनका ट्यूनिंग कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। चलो ये बात तो आपसे मैं एग्री करता हूं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं रिसेंट टाइम में? बहुत कुछ अच्छा हुआ। आप टीम सिलेक्शंस, आप ये बोलो इंडिया ए का सिलेक्शन, हर जगह पोस्टर बॉय बन के घूम रहे हैं सूर्यवंशी। तो सिर्फ वही नहीं, इंग्लैंड के सारे न्यूज़पेपर में छाया हुआ है वो बंदा, हर जगह। अब आ जाते हैं जो अभी सीरीज होने वाली है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। तो अब सबसे पहले टीम के ऊपर बात कर लेते हैं, सिंस ये 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है। टेस्ट मैच एक ही था, बट 3 मैच का ओडीआई सीरीज। इसमें कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन से नहीं हैं? तो इसमें 2 लोगों का नाम था, हार्दिक पांड्या को भी खेलना था और विराट कोहली को भी खेलना था, बट एज यूजुअल आफ्टर आईपीएल दोनों इंजर्ड है। विराट कोहली पता नहीं क्या हुआ, आईपीएल फाइनल में उन्होंने जबरदस्ती मेंटल ब्रेक के लिए गया है, दोनों सबको मालूम है। आपको इंजरी, इतनी सी इंजरी दिखी थी क्या आईपीएल में, या एफर्ट में कमी कहीं भी? मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या का तो इन्फॉर्म किया गया होगा कि नीतीश कुमार रेड्डी को हमें बिल्ड करना है, तो अफगानिस्तान सीरीज के लिए उनको रखा गया। तो नीतीश कुमार रेड्डी का समझ में आ रहा है, बट विराट कोहली लास्ट मोमेंट में इंजर्ड हुए। बट आप एक चीज देखिए, लेकिन अभी भी हार्दिक पांड्या स्क्वाड में क्यों है? फिर नहीं है ना, हटा दिए गए। हाँ वो इंजर्ड बता दिए गए हैं, देख रहे होंगे, बट पता नहीं, हो सकता फर्स्ट मैच तो नहीं खेल रहे हैं शायद। और जहां तक इसकी बात है, क्या नाम है, विराट कोहली की, तो वो भी इंजर्ड बोल के हट गया और उनका रिप्लेसमेंट भी आ चुके हैं, यशस्वी जायसवाल। अब लोग पूछेंगे यशस्वी जायसवाल को क्यों लिया, क्यों नहीं लिया किसी तिलक वर्मा को या फिर ऋतुराज गायकवाड़ या किसी और को नंबर 3? क्योंकि सिलेक्टर सोच रहे हैं 15 की टीम जब हम वर्ल्ड कप में भेजेंगे ना, तो आप क्या करते हो, पहले टॉप 11 सिलेक्ट करते हो, टॉप 11 में विराट कोहली ये लोग सब रहेंगे। आप एक स्पिनर एक्स्ट्रा लेके जाओगे, एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा लेके जाओगे। साउथ अफ्रीका में है तो स्पिनर क्यों एक्स्ट्रा आप लेके जाओगे? अरे एक स्पिन ऑलराउंडर तो लेके जाओगे ना, या बॉलिंग ऑलराउंडर एक्स्ट्रा, वो तो आप बेंच पे बैठाओगे ना, एक ले जाओगे। आइदर वो आपका नीतीश कुमार रेड्डी हो या फिर वॉशिंगटन सुंदर हो, एक वो हो गया। एक फास्ट बॉलर लेके जाओगे बेंच पे, मैं 11 के बाद की बात कर रहा हूँ, 4 ही एक्स्ट्रा प्लेयर ले जा सकते हो ना, तो एक वो ले जाओगे, एक फास्ट बॉलर, एक स्पिनर और एक आपका विकेट कीपर जो बैकअप रहता है। तो ईशान किशन को इन्होंने ले लिया। चौथा प्लेयर क्या होता है, बैट्समैन होता है, और वो हमेशा लोग ट्राई करते कि एक ओपनर बैकअप ले जाए। इस वजह से उन्होंने यशस्वी जायसवाल को दिया कि वही हमारा ओपनर रहेगा और बैकअप रहेगा, तो तब हम टीम को कैसे ऊपर नीचे करेंगे अगर मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन इंजर्ड हो गया तो। इस वजह से सिलेक्ट हुए हैं यशस्वी जायसवाल, और मुझे लगता है रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे और शुभमन गिल 1 डाउन आएंगे।
जब जब ऐसा होगा तो इसी तरीके का वो लोग चेंजेस करेंगे, इस वजह से वो इस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, इस वजह से वो नहीं हुआ। बट बहुत लोग गाली दे रहे थे कि क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, बट उसके पीछे रैशनल है, उनको पता है कि भाई हमें आगे का वर्ल्ड कप स्क्वाड सिलेक्ट करना है, तो उसी हिसाब से वो टीम बनाते हुए अभी जो सिलेक्टर सिलेक्ट करे ना, माशाल्लाह एक नंबर हर एक फॉर्मेट के टीम। अभी उन्होंने, हम बात करेंगे एशियन स्क्वाड भी जो सिलेक्ट हुआ है, आने वाले वीडियोस में हम एशियन स्क्वाड्स पे, फिर वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है आज लेकिन से, मेरे को लग रहा है कि वर्ल्ड कप। आप अगर ये तो मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि वो लोग एकदम विनिंग माइंडसेट के हिसाब से स्क्वाड रेडी हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे दोनों को रखा गया है। इसका मतलब हार्दिक का रिप्लेसमेंट ऐसा रखो, एक बैटिंग ऑलराउंडर एक बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से, कि मेंटेन करके चलेंगे, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि 2023 में यही रीजन था हारने का। दूसरा, करेक्ट, वो लोग ये भी देख रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर पहले से बहुत मैच्योर्ड ऑलराउंडर हो चुका है, ऑब्वियसली बॉलिंग वीक है क्योंकि उतना बड़ा विकेट टेकर नहीं है। एक और लड़का नया उन्होंने लिया है बॉलिंग ऑलराउंडर में ही, गुरनूर ब्रार करके है, वो लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर नहीं है ऑर्थोडॉक्स वो, फुल बॉलर है, ऑलराउंडर नहीं। लेकिन ऑलराउंडर श्रेणी में उसको दे रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना नहीं चाह रहा नहीं हूँ नहीं, कि अगर उसको आप ले रहे हो तो फिर जडेजा या फिर अक्षर को क्यों नहीं? क्या ये वो लोग उसका ये सोच रीजन के है, बैठ गए कि अब उनको बाहर ही करना है? उसका रीजन है साउथ अफ्रीका के लिए वो लोग देखना चाह रहे हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन में ज्यादा अच्छा बैठेगा टीम। और लोग जो गाली दे रहे हैं हर्षित राणा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थर्ड बॉलर हमेशा इंडियन टीम का हर्षित राणा रहेगा, क्योंकि वो लेकिन सिलेक्ट थोड़ा सा जो बैटिंग दे रहा है ना 8वें नंबर पे, ऐसे बैट्समैन और बॉलर आपके पूरे स्क्वाड में नहीं। अभी इंजर्ड चल रहा है क्या, क्योंकि स्क्वाड में नहीं है? इस स्क्वाड में नहीं है, इंग्लैंड और आयरलैंड वाली सीरीज में सिलेक्ट हुआ है ना, तो यहाँ अफगानिस्तान वाले में ये ट्रायल है कि कौन से और नेक्स्ट बैकअप हम, हर्ष दुबे की मैं बात कर रहा था, हर्ष दुबे। इसीलिए वो उनको थर्ड स्टार्ट किया है। हाँ, बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि उनको, लेकिन ये समझ में, मैं सिर्फ इसी नए प्लेयर के बारे में, क्योंकि मैंने इसको खेलते हुए कहीं नहीं देखा, पता नहीं आशीष ने देखा, अरे आईपीएल में नहीं, खेल रहे थे क्या? मैं आपको बता पिछले 2 रणजी मैचेस में इन्होंने भर के रन भी बनाए और 110 या 120 विकेट लिए 2 रणजी मिला के, ठीक है। विजय हजारे में दबा के विकेट लिए, ये तो टेस्ट में इनका डेब्यू होना चाहिए था, वहां भी सिलेक्टेड थे अगर आप देखोगे, बट उससे पहले मानव सुथर खेल गए, क्योंकि उनका नेट में बॉलिंग अच्छा दिखा तो उसको पहले खिला दिया गया। लेकिन हर्ष दुबे ने कंटिन्यूस परफॉर्मेंसेस दिए हैं एज एन ऑलराउंडर। आपने एसआरएच में हर मैच इनको खेलते हुए भी लगभग देखा होगा, जिसमें उन्होंने एक 1 डाउन या 2 डाउन भेजा था पैट कमिंस ने, तो उन्होंने एक 50 भी बनाई थी आईपीएल में इस साल। बट फिर भी ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, बाकी सब तो जेन्युइन है कि यही खेलने वाले हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये सीरीज, अफगानिस्तान सीरीज, रोहित फ्लॉप हो जाते हैं और इंग्लैंड सीरीज में भी सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो क्या लग रहा है कि वो लोग फिर ये देखेंगे कि रोहित को भी बाहर करो? क्योंकि मेरे को मर्सी नाम का तो कुछ दिख नहीं रहा, जैसा सूर्या के साथ हुआ। मैं आपको मर्सी वाला क्लियर बता सिस्टम देता हूँ, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, यशस्वी जायसवाल उनके पीठ पे लगाने का मतलब है और विराट कोहली को जानबूझ के बैठाने का मतलब है, क्योंकि विराट कोहली से वो लोग सेटिस्फाइड है कि वो जाएंगे, हार्दिक जाएंगे, ठीक है। बस अगर कहीं चेकिंग हो रही है तो सिर्फ रोहित शर्मा, और सब दर्शकों के लिए बता दें कि रोहित शर्मा इज गोइंग टू बी द ओल्डेस्ट प्लेयर इन ओडीआई क्रिकेट और क्रिकेट टू प्ले फॉर इंडिया। जैसे ही वो पहला बॉल कल खेलेंगे तो वो मोहिंदर अमरनाथ का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 39 ईयर्स प्लस कुछ दिनों का, तो वो मोहिंदर अमरनाथ का रिकॉर्ड था, वो तोड़ देंगे। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि जब आपके नाम पे ये टैग लगेगा तो आप पे स्क्रूटनी तो होगी, क्योंकि और लगभग एक डेट अनाउंस हो गया है ओडीआई वर्ल्ड कप का, अगले साल एंड ऑफ द ईयर अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, नवंबर 21 को वापस से फाइनल है वर्ल्ड कप का। तो आज से लगभग 1.5 साल है। ये सोचेगी जो सिलेक्टर टीम है, इस वजह से यशस्वी जायसवाल को उनके सर पे बैठाया गया है कि वो परफॉर्म करे, ये ना करे तो हम क्या करेंगे, इस वजह से वो बैकअप ला रहे हैं उसी तरीके का। क्योंकि चलो ये तो समझ गए। अब आप बताओ, कभी करंटली विराट कोहली नहीं है तो बैटिंग ऑर्डर आप मेरे को बता के दिखाओ। मैंने भाई आपको बताया कि हाँ, तो अब कुछ नहीं होगा, सिंपल टॉप ऑर्डर में एक ही चेंज होगा, जो कि आपका शुभमन गिल 1 डाउन खेलेंगे, यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा ओपन करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद शुभमन गिल को अपना पोजीशन नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं उनके पोजीशन पे ही दिक्कत ना हो जाए अगर वो फ्लॉप होगा 1 डाउन तो।
इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है सिलेक्टर्स ने, तो वो नहीं होगा। तो यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा लेफ्टी राइटी, वन डाउन शुभमन गिल, उसके बाद से और वैसे भी अभी शुभमन बहुत अच्छा फॉर्म में है, तो मेरे को नहीं लगता कि फ्लॉप होगा, बहुत तगड़ा फॉर्म में चल रहा अभी। और अगर आप देखें तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया ये 2 डाउन आके टेस्ट में भी, तो उनको शायद वो भी सूट कर जाए। अब फाइनल क्वेश्चन जो मेरा है कि क्या आप ईशान किशन को एज ए बैटर खेलते देखना चाह रहे हैं? देखो, मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार रेड्डी से मैं 10 ओवर पूरी बॉलिंग कराऊं नीतीश कुमार रेड्डी से, और मैं ईशान किशन को खिलाऊं। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान सीरीज में नहीं देख सकते नीतीश कुमार रेड्डी को फुल बॉल करते हुए, तो आप उनको अच्छे से टेस्ट नहीं कर। सही बात। तो आप एक बैकअप ले लो, आप बैकअप हर मैच में मार खा रहा है, 8 का रन रेट उसको दो, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस दो उसको। बल्कि एक्स्ट्रा प्लेयर आप एक भर लो। ये बहुत अच्छा काम किया, पैट कमिंस उसको रेगुलरली बॉल करवा रहा था, ईशान नहीं करवा रहा था। ऐसे सिलेक्शन नहीं हुआ है, 300 350 रन बनाया है और 8-10 विकेट लिया है, किसी ऑलराउंडर ने नहीं किया इस साल ये काम। चलिए ठीक है, ये तो आईपीएल में भी हमारी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया अफगानिस्तान मैच के बारे में। सो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या आपके हिसाब से कोई स्क्वाड में चेंजेस होने चाहिए थे या नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।